यदि आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद ये बेल आइकॉन पर ऑल पर ज़रूर क्लिक करें। वर्तमान में पांचाल को क्या कहा जाता है? तो पंजाब कहा जाता है पांचाल को। प्राचीन यूनान में सूर्य को माना जाता था, तो अपोलो माना जाता था यूनान में सूर्य को। यूफ्रेट्स टिग्रिस नदियाँ कहाँ बहती हैं? तो ये इराक में बहती हैं, टिग्रिस नदी और यूफ्रेट्स नदी। नीलगिरी पहाड़ियों पर कौन से वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। आधुनिक सिख धर्म का जन्म कब हुआ था? तो 12 अप्रैल 1699 को हुआ था। लज्जा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो तस्लीमा नसरीन लज्जा पुस्तक के लेखक हैं। डैक्टिलोलॉजी किससे संबंधित है? तो शारीरिक विकलांगों से संबंधित है। विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था है? तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता कंपनी है। संविधान की न्यायिक पुनरीक्षण विशेषता को कहां से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरीक्षण की विशेषता को लिया गया है। किसी क्षेत्र की वर्षा को प्रभावित नहीं करता, तो उस क्षेत्र का विषुवत रेखा से दूरी, इस पर वर्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि कितनी दूर है वह क्षेत्र विषुवत रेखा से। संसद सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो महान्यायवादी पार्लियामेंट की कार्यवाही में भाग ले सकता है संसद सदस्य बिना बने भी। सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र संबंधित है? तो राजनीति से संबंधित है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। मौसम परिवर्तन का अधिक प्रभाव का अनुभव होता है? तो उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में मौसम परिवर्तन का अधिक अनुभव होता है। भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उपस्थित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दक्षिण समशीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। द्वार समुद्र मंदिर किस कलाकार सर्वोत्तम उदाहरण है? किस कला का? तो होयसल भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण है द्वार समुद्र मंदिर। 7वीं पंचवर्षीय योजना में किसको परिभाषित किया गया है? तो गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया है 7वीं पंचवर्षीय योजना में। 12 मासा की रचना किसने की है? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने 12 मासा की रचना की है। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है झारखंड। एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में क्या दिया गया है? तो एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय जा सकता है, अनुच्छेद 32 के तहत। संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा संविधान सभा की अध्यक्षता की गई। चंद्रग्रहण कब लगता है? तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगी तो चंद्रग्रहण लग जाएगा। पूंजी वह संपत्ति है जिसका उपयोग किया जाता है, तो किस लिए? तो संपत्ति को अर्जित करने के लिए पूंजी का उपयोग किया जाता है। मूल्य परिवर्तन पर वृद्धि या ह्रास करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो मांग का लचीलापन। गरीबी रेखा का मापन किस पर आधारित है? तो कैलोरी खपत पर गरीबी रेखा का मापन आधारित है। भारत का 28वां राज्य कौन सा था? तो भारत का 28वां राज्य झारखंड बना था। हैरी पॉटर के लेखक कौन है? तो J.K. रोलिंग हैरी पॉटर के लेखक हैं। दीपशिखा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की रचना है दीपशिखा। मुगल काल में सूरत था, तो बाबुल का मक्का कहा जाता था, मक्का का द्वार भी कहा जाता था, और एक प्रमुख बंदरगाह था सूरत। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान सबसे पहले मिला था। तैमूर लंग के आक्रमण का परिणाम क्या था? तो तुगलक वंश का पतन हो गया था तैमूर लंग के आक्रमण के बाद। इंडिया हाउस किस देश में है? तो ब्रिटेन में स्थित है इंडिया हाउस। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? तो संतोष यादव 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला है। मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 में किया गया था, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। अमृतसर शहर के संस्थापक कौन थे? तो गुरु रामदास जी अमृतसर शहर के संस्थापक थे। जफरनामा के लेखक कौन हैं? तो गुरु गोविंद जी जफरनामा के लेखक हैं। दक्षिण गंगा के नाम से किसको जाना जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण की गंगा, बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा कहा जाता है। शक संवत का प्रथम माह कौन सा होता है? तो प्रथम माह चैत्र का और अंतिम माह होता है फागुन। सबसे पहला चैत्र नवरात्रि जो स्टार्ट होती है और अंतिम माह होता है फागुन।
भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण कब जीता था? तो 1928 में हॉकी में जीता था पहला स्वर्ण पदक। स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो सिख धर्म से संबंधित है स्वर्ण मंदिर। टीक बहुत मात्रा में किस राज्य में पैदा होती है? तो असम और मेघालय में टीक बहुत मात्रा में पैदा होती है। चंबल नदी किस किस राज्य में बहती है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में चंबल नदी बहती है। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से कौन जाना जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशियाई नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला सबसे पहला राजा कौन था? तो राजा गोपाल निर्वाचन द्वारा सबसे पहले सिंहासन पर बैठे थे। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली दूसरे नंबर की भाषा कौन सी है? तो बांग्ला भाषा दूसरे नंबर पर सर्वाधिक बोली जाती है हिंदी के बाद। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा बांग्ला। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। गल्फ स्ट्रीम किससे उत्पन्न होती है? तो महासागरीय दबाव से गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। नाइजीरिया कब स्वतंत्र हुआ था? तो 1960 ईस्वी में नाइजीरिया स्वतंत्र हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है? तो भुगतान में असंतुलन सही करना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो अजमेर राजस्थान में पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है। विजयनगर साम्राज्य के पुरा अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के पुरा अवशेष मिले हैं। LTTE उग्रवादी संगठन था? तो LTTE लिट्टे श्रीलंका का उग्रवादी संगठन था। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह है? तो इंडोनेशिया संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद। क्राई संगठन किससे संबंधित है? तो बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से संबंधित है क्राई संगठन। संविधान का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो मीडिया या प्रेस को संविधान का चौथा स्तंभ कहा जाता है। परम किससे संबंधित है? तो परम एक कंप्यूटर से संबंधित है। एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ कहाँ है? तो लहासा तिब्बत में एशिया का प्राचीनतम और विशालतम मठ स्थित है। जल सतह की अधिकतम गहराई कहाँ पर है? तो मैरियाना ट्रेंच जो कि प्रशांत महासागर में है, वहाँ पर जल सतह की अधिकतम गहराई है। ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है? तो गोल्ड लेक टेनिस प्रतियोगिता ये ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है। ISO 9000 किसका मानक है? अच्छे प्रबंधन का मानक है ISO 9000। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय किसकी सहायता करता है? तो सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करता है। भुगतान संतुलन शब्द किसके मध्य अंतर को संदर्भित करता है? तो आयात और निर्यात से भुगतान असंतुलन का पता चलता है। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी खालसा पंथ के संस्थापक थे। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो खड़गवासला में नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय है। रोम को क्या कहा जाता है? तो विश्व का अपरिवर्तनीय नगर कहा जाता है रोम को। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या है? तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल सिम का फुल फॉर्म होता है। वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि एक पाकिस्तानी थे। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो जुंको ताबेई 16 मई 1975 पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ये जापान से संबंधित है। मैंने सुबह वीडियो बनाया था कल, उसमें आपको बताया था। एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है राज्यपाल। सुखना झील कहाँ है? तो चंडीगढ़ में स्थित है सुखना झील। ये हो गया। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब लागू हुई? तो अप्रैल 1957 को दशमलव मुद्रा प्रणाली चालू हो गई थी। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 1953 में हुई थी नई दिल्ली में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना। लेब्राडोर कौन सी जलधारा होती है? तो ठंडी जलधाराओं को लेब्राडोर कहा जाता है। अलमाती किस देश की राजधानी है? तो अलमाती कजाकिस्तान की राजधानी है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? तो गरीबी उन्मूलन 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष कम से कम आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए हो गया ये क्वेश्चन। एम्स्टर्डम से कौन सी नदी गुजरती है? तो एक्सटेल नदी एम्स्टर्डम से गुजरती है। प्रसिद्ध ब्रॉडवे कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है ब्रॉडवे। पुस्तक रोजेस इन दिसंबर किसकी कृति है? तो MC छांगला की कृति है रोजेस इन दिसंबर। संरचनात्मक बेरोजगारी किसके कारण उत्पन्न होती है? तो अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है।
हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला राज्य प्रदेश कौन सा है? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा चांदी होती है। कमेंट करके बताइए हीरा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? किस राज्य में हीरा सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है? कमेंट करके बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यू 28 दिसंबर 1885 को ये संस्थापक बने थे। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है एक माइक्रोन। विजय स्तंभ चित्तौड़ किस राज्य में स्थित है? तो विजय स्तंभ चित्तौड़ राजस्थान में स्थित है। 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में कब अपनाया था? तो 1 जनवरी 1999 को 11 देशों ने एक साथ यूरो को अपना लिया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल कब मिला था? तो 1998 में मिला था अमर्त्य सेन जी को नोबेल पुरस्कार। अकबर के पिता का नाम क्या था? तो अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। भारत में लोकसभा सीटें कुल कितनी है? तो 545 सीटें, अधिकतम 552 सीटें। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? तो सी राजगोपालाचारी जी। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो 1951-52 ईस्वी में सबसे पहले आम चुनाव हुए थे। मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश किसको कहा जाता है? तो नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है? तो होन्शु द्वीप पर स्थित है जापान की राजधानी टोक्यो। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बना था तो दादा भाई नौरोजी सबसे पहले सदस्य बने थे ब्रिटिश संसद में। गारो हिल्स कहाँ पर स्थित है? तो गारो हिल्स मेघालय में स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन विभाजित करता है? तो सतपुड़ा श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती के जल को विभाजित करती है। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था प्लासी के युद्ध के समय। दशमलव पद्धति का उदय कहाँ से हुआ था? तो भारत में हुआ था दशमलव पद्धति का उदय। महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अरुणा आसिफ अली ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी थी? तो एरेटोस्थनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या मापी थी। लेटराइट मिट्टी में क्या अधिक होता है? तो आयरन एवं सिलिका लेटराइट मिट्टी में अधिक मात्रा में पाया जाता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलकर गंगा बन जाती हैं? तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच 2 ग्रह कौन से हैं? तो बुध और शुक्र, ये दोनों ग्रह हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच। कमेंट करके बताइए बुध सूर्य के कितने दिनों में चक्कर लगा लेता है? और शुक्र का दूसरा नाम क्या है? कौन सा तारा कहा जाता है शुक्र को? कमेंट करके बताइएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर जी सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर संयंत्र महाराष्ट्र वाला सबसे पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। कला की गांधार शैली का विकास किसके समय में हुआ था? तो कुषाण के समय में कला की गांधार शैली विकसित हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई बचपन का नाम मनु अंग्रेजों से लड़ती हुई किस से युद्ध में मारी गई थी? तो कालपी के युद्ध में मारी गई थी। जलियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी जनरल डायर को कब और किसने गोली मारी थी? तो 1940 ईस्वी में उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मारी थी। बुध का एक दिन पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है? तो बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब उतरा? तो 1969 ईस्वी में मानव सबसे पहले चंद्रमा पर उतरा था। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तो अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल कौन सा है? तो सिंध में मोहनजोदाड़ो, चुन्हू-दड़ो, जुदेड़-जोदाड़ो, आमरी, कोटदीजी और अली मुराद, ये सभी सिंध में स्थित स्थल हैं। तक्षशिला की खोजकर्ता कौन है? तो सर जॉन मार्शल ने 1913 से 1934 के बीच तक्षशिला की खोज की थी। हड़प्पा की खोजकर्ता कौन है? तो दयाराम साहनी जी 1923, 24, 25 के समय दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खोज की थी। हस्तिनापुर के खोजकर्ता कौन है? तो बीबी लाल जी 1950-1952 में हस्तिनापुर को खोजा था। मांडा किस राज्य में है? तो मांडा जो है आपका ये जम्मू और कश्मीर में है। राखीगढ़ी किस राज्य में है? हरियाणा राज्य में पड़ता है राखीगढ़ी। दायमाबाद किस राज्य में है? तो दायमाबाद ये पुराना जो है पुरातत्विक स्थल है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है दायमाबाद। बनावली किस राज्य में है? तो बनावली हरियाणा में है।
रोपड़ किस राज्य में? रोपड़ पड़ता है आपका पंजाब में, ये भी सिंधु के समय का, सिंधु घाटी सभ्यता के समय का। कालीबंगा भी सिंधु घाटी सभ्यता के समय का है, ये है आपका राजस्थान राज्य में। लोथल कहाँ है? तो लोथल गुजरात में है, ये उस समय का बंदरगाह था भोगवा नदी के किनारे। आलमगीरपुर किस राज्य में पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर पड़ता है। रोपड़ हो चुका है। रोपड़ किस नदी के तट पर है? तो रोपड़ सतलज नदी के तट पर स्थित है। ए पैसेज टू इंडियन के लेखक कौन है? तो ए पैसेज टू इंडिया के लेखक E.M. फोस्टर है। पोस्टर लिखा है फोस्टर, फा, ठीक है। भारत भारती के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्ता ने भारत भारती लिखी है। रोबर्ट्स कप का संबंध किससे? तो फुटबॉल से है रोबर्ट्स कप का संबंध। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। मलयालम कहाँ की राजभाषा है? तो केरल की राजभाषा है मलयालम। आयकर किस सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो केंद्रीय सरकार द्वारा आयकर लगाया जाता है। चाणक्य किसके राजनीतिक गुरु थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे चाणक्य। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में पाली भाषा में सबसे पहला उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने अपना। तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज कौन थे? तो थर्ड अंपायर सचिन तेंदुलकर सबसे पहले शिकार बल्लेबाज थे। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन किसने कहा था? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये कहा था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन सबसे पहले गवर्नर जनरल। अयोध्या किस नदी के तट पर है? तो सरयू नदी के किनारे है अयोध्या। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसकी पुस्तक है? तो ये अरुंधति रॉय की पुस्तक है। जूल्स रीमेट पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? तो जूल्स रीमेट पुरस्कार फुटबॉल से संबंधित है। बांग्लादेशी उपन्यास आनंद मठ में पहली बार क्या प्रकाशित हुआ था? तो वंदे मातरम सबसे पहली बार बांग्लादेशी उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में। मूलतः भगवत गीता लिखी गई है, तो संस्कृत भाषा में मूलतः लिखी गई है भगवत गीता। लोटस टेम्पल दिल्ली का संबंध किससे है? तो बहाई धर्म से लोटस टेम्पल दिल्ली का संबंध है। अभ्रक उत्पादक अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश अभ्रक उत्पादक में अग्रणी राज्य है। हरी सब्जियों में क्या प्रचुर मात्रा में होता है? तो आयरन या लोहा प्रचुर मात्रा में होता है हरी सब्जियों में। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो सन 1869 ईस्वी में गांधी जी का जन्म हुआ था। माचिस की तीली पर लगाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो लाल फास्फोरस होता है माचिस की तीली में। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया है? तो सैमुअल कोहेन ने न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किया है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब और किसने कराया था? तो 1571 ईस्वी में अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया गया था। मिट्टी के कटाव का कारण क्या है? तो जंगलों की कटाई मिट्टी के कटाव का कारण है प्रमुख। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है भारत का। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो शेर शाह सूरी या फरीद खान उनका नाम था बचपन का, इन्होंने कराया था ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कब और कहाँ हुआ? तो 1896 में एथेंस में हुआ था आधुनिक ओलंपिक खेलों का निर्माण आयोजन। जूनियो किसकी राजधानी है? तो जूनियो अलास्का की राजधानी है। भारत की सम परीक्षा तथा लेखा प्रणालियों का प्रधान नियंत्रक कौन होता है? तो महालेखा परीक्षक होता है। चोल साम्राज्य किसके अधीन उन्नत था? तो राजेंद्र चोल के अधीन उन्नत था, राजेंद्र चोल प्रथम के अधीन। मिस्र को क्या कहा जाता है? तो नील का उपहार कहा जाता है मिस्र को। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने किस सदी में अपनी राजधानी को मुंगेर से स्थानांतरित कर दिया था? तो 18वीं सदी में स्थानांतरित कर दिया था। वाजपेयी ताल किसने बनवाया था? तो वीरेंद्र कुमार वर्मा जी ने वाजपेयी ताल बनवाया था। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है? तो मशीनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है धर्म संघ। भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन सा है? तो दाहेज गुजरात का बंदरगाह रसायन बंदरगाह है, केमिकल बंदरगाह। साहू मराठा राज्य के समय वंशानुगत पद क्या था? तो पेशवा वंशानुगत पद था साहू मराठा राज्य के समय। सिराजुद्दौला के शासनकाल में 1756 में कोलकाता में कौन सी दुर्घटना हुई थी? तो ब्लैक होल या मृत तारा दुर्घटना हुई थी। जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? तो मंसूर था, जहांगीर के शासनकाल में पक्षियों के चित्र बनाने वाला। क्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बिलियर्ड से संबंधित है क्यू शब्द। हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है हॉपमैन कप। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था? तो 1982 में अड्यार में स्थापित किया था। भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने प्रारंभ किया था? तो पीसी महालनोबिस ने सबसे पहले पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की थी। कौन सी सभा कभी विघटित नहीं हो सकती? तो राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं हो सकती। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लियोन फ्रांस में स्थित है इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय। भारत में संविधान की धारा 356 का संबंध किससे है? तो
तो राष्ट्रपति शासन लगाने से 356 का संबंध है। कमेंट करके बताइए संविधान की धारा 352 में क्या दिया हुआ है। 352 में क्या दिया हुआ है और 360 में। जिसको 356 पता है तो 352 और 360 भी पता होगा। मार्टिना हिंगिस एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, तो टेनिस खेल से संबंधित है मार्टिना हिंगिस। ताप गति का प्रथम नियम किससे संबंधित है, तो ऊर्जा के संरक्षण नियम से संबंधित है ताप गति का प्रथम नियम। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो रूस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है। गन धातु या बेल मेटल किसकी मिश्र धातु है, तो तांबा, जस्ता और टिन की मिश्र धातु है। देश का पहला राज्य जहां खनिज तेल प्राप्त हुआ, तो असम में जो डिगबोई है वहां पर सबसे पहले खनिज तेल प्राप्त हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है माजुली द्वीप समूह। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात किस नदी पर और कहाँ पर है, तो कुचिकल जलप्रपात है, वराही नदी पर कर्नाटक में स्थित है सबसे बड़ा जलप्रपात भारत का। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाहित किए गए थे, तो 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो नई दिल्ली में संविधान सभा का सबसे पहला अधिवेशन हुआ था। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा कहाँ का चलन कब हुआ, तो 1862 ईस्वी में सबसे पहले कागजी मुद्रा चली थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करते हैं। दामोदर घाटी में कोयला कहाँ पर पाया जाता है, तो रानीगंज, बोकारो तथा झरिया में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है दामोदर घाटी में। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो शैवाल की उपस्थिति के कारण लाल सागर का कलर लाल होता है। एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकरण कहाँ पर हुआ था, तो जापान में सबसे पहले औद्योगिकरण हुआ था। प्रेरी का संबंध किससे है, तो उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान से प्रेरी का संबंध है। हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है, तो बाणभट्ट द्वारा जो हर्षचरित बुक बनी थी, यदि आप उसको पढ़ लेंगे, उस पुस्तक को पढ़ लेंगे तो आपको हर्ष के बारे में बहुत सारी, राजा हर्ष के बारे में जानकारी मिल जाएगी। रघुवंशम के लेखक कौन है, तो कालिदास रघुवंशम के लेखक हैं। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी मिस्र में जो बहती है संसार की सबसे लंबी नदी है। बिल गेट्स का स्वामित्व है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के स्वामी हैं भैया, मालिक हैं बिल गेट्स, आप सभी ने इनका नाम सुना होगा। जापान, फिलीपींस, हुआ, चीन में चलने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन को क्या कहा जाता है, तो जापान, फिलीपींस और चीन में टाइफून कहते हैं जो साइक्लोन चलता है उसको। गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है गोंडवाना कोयला क्षेत्र। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य क्या है, तो राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है राज्य में राष्ट्रपति शासन मतलब राज्य को राज्यपाल चलाएगा, ना कि कोई मुख्यमंत्री चलाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष थे। भारत का एक संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब बना था, तो 26 जनवरी 1950 को एक संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बन गया था भारत। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ, तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था। रणथंभौर के जीव जंतु अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में है रणथंभौर के जीव जंतु अभ्यारण्य। कुतुबशाही राजवंश ने कहाँ शासन किया, तो गोलकुंडा में कुतुबशाही राजवंश ने शासन किया सबसे ज़्यादा। पानीपत का तीसरा युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था, तो 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित किया गया है, तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित किया गया है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है भारत के। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो जावा इंडोनेशिया में बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर स्थित है। प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ से प्रारंभ हुए, तो ग्रीस से प्रारंभ हुए थे प्राचीन ओलंपिक खेल। अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी, तो जॉर्ज वाशिंगटन द्वारा अमेरिका के स्वतंत्र होने की घोषणा की गई थी। सबसे प्राचीन स्मारक कौन सा है, तो अजंता की गुफाएं सबसे प्राचीन स्मारक हैं। स्विट्जरलैंड का उपनाम क्या है, तो प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। लौंग किससे प्राप्त होता है, तो फूल की कली से लौंग प्राप्त होता है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। बीबी का मकबरा किसकी कब्र है, तो औरंगजेब की पत्नी की कब्र है बीबी का मकबरा। नासिक किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित है नासिक। क्यूबिज्म का सूत्रपात किसने किया, तो प्लाबो पिकासो ने क्यूबिज्म का सूत्रपात किया।
रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 27 अप्रैल 1998 में रेलवे भर्ती बोर्ड को बनाया गया था। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है संविधान में। द ग्राउंड विद इन हर फीट के लेखक कौन है? तो सलमान रश्दी द ग्राउंड विद इन हर फीट के लेखक हैं। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट को सबसे पहले प्रक्षेपित किया गया था। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है। कचारी जनजाति का संबंध कहाँ से है? तो असम में स्थित है कचारी जनजाति। सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच कब खेला गया? तो 7 जून 1975 को लॉर्ड्स में लंदन में खेला गया था। भारत और इंग्लैंड के बीच में सबसे पहला विश्व कप मैच हुआ था। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। महाभाष्य का संबंध किससे है? तो व्याकरण से संबंधित है महाभाष्य। द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य में विधान परिषद को क्या कहा जाता है? तो उच्च सदन कहा जाता है विधान परिषद को। कानपुर में हुई 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? तो नाना साहेब जी 1857 के विद्रोह के नेता थे। विधान परिषद किसी धन विधेयक के क्रियान्वयन को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो 14 दिन तक रोक सकती है विधान परिषद, उससे ज़्यादा नहीं रोक सकती किसी भी धन विधेयक को। शब्द फ्यूहरर किसके लिए है? तो हिटलर के लिए है शब्द फ्यूहरर। नागालैंड की राज की भाषा क्या है? तो अंग्रेजी नागालैंड की राज की भाषा है। साइलेंट वैली परियोजना संबंधित है? तो केरल राज्य से साइलेंट वैली परियोजना संबंधित है। कुषाणों का निवास स्थान क्या था? तो उत्तर पश्चिम चीन कुषाणों का निवास स्थान था। उमरा ए चहलगान का गठन किसने किया? तो इल्तुतमिश ने उमरा ए चहलगान का गठन किया। दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को किसने भेजा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सिंचाई एवं कृषि का विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। कर्नाटक किसके उत्पादन के लिए अग्रणी है? तो कॉफी कर्नाटक में होती है। नागासाकी पर दूसरी बार बम कब गिराया गया था? तो 9 अगस्त 1945 को दूसरी बार नागासाकी पर बम गिराया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का में विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से विधि के समक्ष समानता लिया गया है। दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में है दाभोल विद्युत परियोजना। लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन था? तो रामनाथन कृष्णन लॉन टेनिस में सबसे पहले ग्रैंड स्लैम जीते थे। भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई? तो अप्रैल 1952 को अस्तित्व में आई थी। कोडाईकनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो पालनी पर्वत श्रेणी में कोडाईकनाल स्थित है। महाबलीपुरम के मंदिर किस वंश के समय के हैं? तो पल्लव राजवंश के समय के हैं महाबलीपुरम के मंदिर। थीन बांध किस नदी पर है? तो रावी नदी पर स्थित है थीन बांध। नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो रॉयल स्वीडिश अकादमी स्वीडन, इसके द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। उड़ीसा कब राज्य बना था? तो 1936 में उड़ीसा राज्य बन गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर किसने हमला किया था? तो जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर हो गया ये क्वेश्चन। मुमताज महल किसकी माँ थी? औरंगजेब की माँ थी मुमताज महल। मनुष्य का हृदय किस सामान्य स्पंदन गति क्या है? तो 72 बार प्रति मिनट सामान्य स्पंदन धड़कता है। टिटनेस किसके द्वारा होता है? तो बैक्टीरिया के संक्रमण के द्वारा टिटनेस होता है। राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो बिक्री कर राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया जाता है। लोकसभा के लिए कोरम कितना होता है? तो कुल सदस्यों का 10वां भाग 1/10 भाग कोरम कहलाता है। राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बने निर्वाचन मंडल द्वारा राष्ट्रपति चुना जाता है। द लास्ट सफर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग किसकी है? तो लियोनार्डो दा विंची, इटली से संबंधित है ये। आज का आखिरी क्वेश्चन है आपका, व्हाइट हाउस ऑफ वॉशिंगटन किसका कार्यालय है? व्हाइट हाउस वॉशिंगटन में जो है वो किसका कार्यालय है? तो वो है आपके यूएसए के प्रेसिडेंट का कार्यालय, यूएसए के राष्ट्रपति का। कमेंट करके बताना है कि आपको यूएसए का राष्ट्रपति अभी कौन है। यूएसए, हमारे पीएम साहब अभी यूएसए गए भी थे। कमेंट करके बताइए। चैनल पर यदि आप पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिए, हमें पता चल जाएगा कि आप पहली बार आए हैं। ये होगा आपके सुपर फास्ट क्वेश्चन 1 लर्नर फॉर में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।